जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं लव राशि फल के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा जाएगा प्रेम जीवन में, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए जनवरी 2026 का जो महीना है एक ऐसा महीना है जब प्रेम, भावना, निर्णय और रिश्तों की जो असलियत है सब तय होने की स्थिति में है। यह समय सिर्फ रोमांस देखने का नहीं है, ये देखने नहीं वाला, बल्कि रिश्तों की गहराई, उनकी दिशा और आपकी इच्छाओं व जिम्मेदारियों के बीच संतुलन देखने वाला है। आइए साथ मिलकर समझते हैं कि इस महीने आपका प्रेम जीवन, विवाह योग, इंटीमेसी और भावनात्मक स्थिरता किस राह पर जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति पर। यहाँ पर शनिदेव जो है मीन राशि में है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, आपके सप्तम भाव में है। इसका प्रभाव आपके विवाह पे, जीवन साथी पे, दीर्घकालिक रिश्तों पे और स्थिरता और जिम्मेदारी पर पड़ेगा। शनिदेव की जो स्थिति है संबंधों में संयम और धीमी गति लेकर आती है। रिश्तों में जिम्मेदारी, भरोसा और परिपक्वता की आवश्यकता को बढ़ाती है। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन की तरफ इंक्लाइंड होगी या जिनसे आपका विवाह संबंध जुड़ने की संभावना बनेगी, वो समझदार हो, मैच्योर हो और आपसे उम्र में बड़े भी हों। यहाँ पर अगर हम गुरु बृहस्पति की बात करें तो गुरु बृहस्पति इस समय आपके दशम भाव में मिथुन राशि में है, वक्री अवस्था में है और पुनर्वसु नक्षत्र में है। यहाँ पर उनकी यह स्थिति समझदारी, मार्गदर्शन और नैतिक संतुलन बनाए रखने की तरफ इशारा कर रही है। आपको ये समझ के साथ आगे बढ़ना होगा कि रिश्तों में समझदारी और सामंजस्य कैसे बनाना है, क्योंकि सीधे सीधे गुरु जो दृष्ट कर रहे हैं आपके दूसरे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके छठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिश्तों में संतुलन बनाए रखना, नैतिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। राहु देव की बात करें तो वो कुंभ राशि में है, शतभिषा नक्षत्र में है, आपके छठे भाव में है। तो यहाँ पर एकदम से जो आपको इमोशंस आएंगे, एकदम से इंक्लाइनेशन होगा, एकदम से किसी की तरफ आकर्षण आएगा, तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से यहाँ पर उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकेगा। क्योंकि कई बार अट्रैक्शन सही मायनों में हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं हो आपकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए। यहाँ पर जो भ्रम होता है, देखिए क्योंकि छठे भाव में है राहुदेव, तो यहाँ पर संघर्ष, भ्रम, अविश्वास और अप्रत्याशित आकर्षण की स्थिति आपके लिए बन सकती है। प्रेम जीवन में असुरक्षा और छोटी छोटी बातों पर झगड़े की संभावना भी यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुरु आपको दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सपोर्ट रहेगा, गाइडेंस रहेगी। केतु देव जो है वो सिंह राशि में है, आपके द्वादश भाव में है। यहाँ ये जो भाव होता है छुपे हुए मनोभावों का होता है, निजी इच्छाओं का होता है, इंटीमेसी का होता है। तो यहाँ पर आपकी केतु देव की स्थिति रहस्यमय आकर्षण को, तो क्योंकि राहु देव देख रहे हैं उस भाव को, वो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थिरता की कमी भी आ सकती है। देखिए केतु देव जो है वो द्वादश भाव में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वो मोक्ष का कारक होते हैं। लेकिन जब हम प्रेम जीवन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लव राशि फल को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में जो भाव होता है, केतु देव आपके उस भाव में विरक्ति लेकर आ सकते हैं। आपका जो ध्यान है, आप हो सकता है किसी आश्रम में जाकर सेवा करने की इच्छा आपकी बढ़े, बजाय आपकी वैवाहिक जीवन में समय देने के। तो यहाँ पर केतु देव की स्थिति है, इस तरीके की संभावना लेकर आ सकती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बन रही है वो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की युति बन रही है धनु राशि में, आपके चौथे भाव में। चौथा भाव जो होता है घर का, मन का और भावनाओं का, इसका संकेत यह है कि भावनाएं, आकर्षण और रोमांस घर, परिवार या निजी जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। आपका जो स्वामी ग्रह है, यानी कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देव, जो धनु राशि में है, और 12 जनवरी को यहाँ पर शुक्र देव जो है राशि परिवर्तन करके मकर में चले जाएंगे। 14 जनवरी को सूर्य देव मकर में चले जाएंगे, 15 जनवरी को मंगल देव मकर में चले जाएंगे और 17 जनवरी को आपके लग्नेश बुध ये भी मकर में चले जाएंगे धनु से। तो ये जो गोचर है आपके पांचवें भाव को, यानी जो भाव होता है लव का, प्रेम का, आकर्षण का, रोमांटिक प्रवृत्ति का, इन सब को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पर ये चतुर्ग्रही योग, लग्नेश की उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके प्रेम व विवाह जीवन में सभी पक्ष, चाहे प्यार हो, आकर्षण हो, स्थिरता हो, तर्क हो, इंतजार हो, विकल्प हो, इन सब पर एक साथ काम करेगी। यानी ये कोई साधारण महीना नहीं है, ये एक ऐसा समय है जब आपका दिल, दिमाग, भाग्य तीनों मिलकर तय
करेंगे कि रिश्ते आगे बढ़ेंगे या रुकेंगे, प्यार गहरा होगा या सिर्फ आकर्षण रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर शनिदेव आपके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनिदेव का होना रिश्तों में केवल इमोशन नहीं बल्कि जिम्मेदारी, स्थिरता, विवेक, इन सब का मिश्रण बनाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि रोमांस नहीं होगा, बल्कि यह है कि रोमांस में समझदारी होगी, सहनशीलता होगी, मेच्योरिटी होगी, भरोसे का आधार होगा। यह जो महीना है आपके रिश्ते को एक ऐसी दिशा की तरफ लेके जा सकता है जहां पे आपको लगेगा कि थोड़ी सी विरक्ति जरूर आई है, लेकिन वो विरक्ति एक दूसरे को समझ को बढ़ाने के लिए आई है। यहाँ पे मंगल देव की दृष्टि हो सकता है कुछ इम्पल्सिव रिएक्शन लेकर आ जाए, क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुराने मुद्दे भी सामने लेकर आ रहा है, तो उनकी वजह से थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि जो आपका पार्टनर है मेच्योरली बिहेव करेगा। उनका जो रिएक्शन है वो आपके इस प्रेम जीवन को, आपके रिश्ते को मजबूती देगा। कुल मिलाकर यह है कि आपका रिश्ता जिंदगी जीने का साथ ही ढूंढ रहा है, सिर्फ कुछ समय साथ रहने वाला प्रेमी नहीं। लेकिन इस भरोसे के बीच पंचमेश में जो स्थिति है ग्रहों की, और उसके अलावा जो जनवरी के मध्याह्न में यानी मिड ऑफ जनवरी में जो यहाँ पे गोचर होगा, आपके दिल में जुनून, आकर्षण, उत्तेजना और भावनात्मक उथल पुथल लेकर आ सकता है। अचानक दिल में तीव्र आकर्षण जागृत हो सकता है साथी के प्रति, या कोई नया व्यक्ति आपके आकर्षण का केंद्र बन सकता है। दिल बोलेगा बस यही चाहिए, लेकिन शनि सप्तम होने की वजह से दिमाग कहेगा कि विवेक से सोचो, समझो कि यहाँ बढ़ना चाहिए कि नहीं। इसलिए यदि आप रिलेशनशिप में हैं, इस महीने दो तरीके की स्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। पहले आपने जो साथी चुना है उस पर भरोसा, समझदारी और संयम के साथ आगे बढ़ना है। भावनाओं को सम्मान दे, दिल की सुने पर बहुत जल्दबाजी या अहंकार ना दिखाएं। हो सकता है कि आप किसी कारण से जलन महसूस करें या पार्टनर की किसी बात पर असुरक्षा हो, लेकिन यकीन करें अगर आप संयम और संवाद रखेंगे तो आपकी जोड़ी मजबूत बनेगी। दूसरी, अगर आप इम्पल्सिव हैं और दिल की आग में डिसीजन ले रहे हैं, तो पार्टनर से खुलकर बात नहीं कर रहे हैं या अपने अहंकार को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो यह आकर्षण, यह जुनून टूटने की स्थिति भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर पंचम भाव की तीव्र ऊर्जा और सप्तम भाव की स्थिरता जब संतुलित ना हो तो दरारें पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि इस महीने आपका रिश्ता चुनने, समझने और साझा भविष्य तय करने की कसौटी पर है। अगर आप दिल और दिमाग दोनों से साथी को समझेंगे, तो प्यार में स्थिरता रखेंगे, तो यह समय आपकी जोड़ी को नई गहराई दे सकता है। अब देखिए, जो हमारे जातक हैं जो नए प्रेम की तलाश में है यानी सिंगल है, तो यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग आपके आकर्षण क्षमताओं को जबरदस्त रूप से सक्रिय कर रहा है। मतलब यह है कि प्रेम के नए संकेत, नए रुझान, नए मिलन के साधन सब खुल रहे हैं। लेकिन यही ग्रह स्थिति यह भी कह रही है कि पहली नजर का प्यार हो सकता है, लेकिन स्थिरता और भावनात्मक सामंजस्य जो है तभी आएगा जब आप संयम, समझदारी और अपने दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ आकर्षण और जुनून के आधार पर किसी को चुनना जोखिम है। शनि सप्तम भाव में है, मतलब जो साथी चुनेंगे वो सिर्फ फन या क्षणिक खुशी देने वाला नहीं, बल्कि जीवन साथी, जिम्मेदार, भरोसेमंद, यह सब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए यदि आप नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे हैं इस महीने, तो जरूरी है कि आप अपने दिमाग, अपने वैल्यूज, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और पार्टनर की स्थिरता देखकर कदम बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो 2026 की जो ये जनवरी की शुरुआत है आपके लिए बहुत सकारात्मक हो सकती है। अब बात करते हैं उन जातकों की जो दाम्पत्य जीवन में है। देखिए, आपके लिए महीना चुनौती और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। रिश्ता मजबूती बना रहा है, बढ़ा रहा है, भरोसा भी बढ़ रहा है, समझदारी भी बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते में जो तीव्र ऊर्जा आ रही है, जुनून की, संवाद की, विवाद की, इमोशनल उतार चढ़ाव की, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रही है। अगर आप पार्टनर से खुलकर बातें करेंगे, अपनी इच्छाओं, सुरक्षा और जरूरतों को साझा करेंगे, तो आपके रिश्ते में नई जान आ सकती है। संभव है कि आप दोनों के बीच समझदारी, प्यार और आकर्षण फिर से जाग उठे। और हो सकता है कि आपने जो मंजिल एक दूसरे के लिए तय की थी, उसके लिए इस महीने आप एक दूसरे की और करीब आए। लेकिन अगर संवाद नहीं हुआ, बातें दिल में रह गई, जेलसी, अभिमान, उलझनों ने रास्ता बना लिया, तो रिश्ते में दरारें बढ़ सकती हैं। यहाँ पर देखिए, पंचम भाव की जो लालसा है, सप्तम भाव की जो स्थिरता है, ये दोनों जब टकराएंगे तो संबंध यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं। इसलिए मैरिड लोग ध्यान रखें कि इस महीने आप बदलाव की दिशा ले सकते हैं, लेकिन वो तभी स्थिर बनेगी जब समझदारी, सम्मान और भरोसे के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
देखिए दोस्तों, सलाह प्यार सबकी संभावना यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन साथ ही यह भी है कि यदि समझदारी ना हुई तो अस्थिर भावनात्मक निर्णय भी यहाँ पर हो सकते हैं, जिससे भविष्य में पछतावा हो। अब हम किसी पुराने संबंध की बात करें या कोई छुपे हुए आकर्षण की बात करें, तो यहाँ पे समझिए कि 12वें भाव की जो ऊर्जा है, जो अस्थाई होती है, रहस्यमय होती है, छुपेपन को लिए हुए होती है, तो यहाँ पर उसकी शुरुआत दिख रही है, लेकिन असली परीक्षा जो है उसकी बाद में होगी। अगर आप सिर्फ आकर्षण ही देखेंगे और भावनात्मक गहराई, विश्वास और स्थिरता नहीं देखेंगे, तो वह सब कुछ क्षणिक रह सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि शारीरिक आकर्षण सब ठीक है, पर साथी और आपके मूल्यों यानी स्थिरता, समझदारी और ईमानदारी, इनकी जांच करें। यह महीना सिर्फ पल भर का आनंद नहीं बल्कि लंबी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है आपके जीवन में। अब यदि आप अनुभव करते हैं कि रिश्ता टूटने की कगार पे है, तो कभी भी जल्दबाजी में इम्पल्सिव निर्णय ना ले। यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति में देखिए, यहाँ पर ये हो सकती है फीलिंग कि अब और नहीं चलेगा। ऐसी फीलिंग बार ऐसे विचार आ सकते हैं कि मैं छोड़ देता हूं, मैं छोड़ देती हूं। ऐसा करना जो है रिश्तों को और ज्यादा गलत तरीके से जा सकता है, गलत स्थिति में लेकर जा सकता है। यहाँ पर इस रिश्ते को रिवैलिडेट करना या उसके बारे में पुनर्विचार करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर इस महीने समझिए कि जो प्रेम जीवन की यहाँ पर अग्नि ऊर्जा है, यहाँ पर चतुर्ग्रही जो योग है, जिसमें सूर्य देव भी है, मंगल देव भी है, मंगल देव अस्त है, तो यह कहीं ना कहीं इम्पल्सिव रिएक्शंस जो हैं आपके प्रेम जीवन में अस्थिरता लेके आ सकते हैं। साथ ही 6-12 भाव में जो राहु केतु की स्थिति है, यानी दिमाग भ्रम, उलझन, अनिश्चितता, डर, इन सब से भर सकता है। प्रेम में अगर आप केवल भावना, क्रोध, जेलेसी, इन सब से काम लेंगे तो रिश्ते की नींव नहीं बन पाएगी। इसलिए अगर आपका दिल और दिमाग दोनों साफ नहीं है, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा वक्त दे, ठहराव दे, बातचीत करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हो सकता है कि यही सोच विचार आपके रिश्ते को बचाए और संतुलित रूप से आगे बढ़ाए। और हाँ, यह महीना आपके लिए स्वयं के अंदर देखने का भी मौका है। देखें कि आपकी इच्छाएं क्या है, क्या आप वास्तविक रिश्ता चाहते हैं या केवल आकर्षण, क्या आप चाहते हैं स्थिरता, सम्मान, समझदारी, या सिर्फ रोमांस। अगर आप अपने आप से ईमानदार होंगे तो निर्णय लेना आपके लिए आसान हो जाएगा इस महीने। अब अगर हम विवाह योग की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिले दिख रहा है, लेकिन ये जो संयोजन है विवाह, सगाई या कमिटमेंट की संभावना को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। यदि आपका रिश्ता ठीक है और आप दोनों के विचार मेल खाते हैं, तो इस महीने आप दोनों की आगे की दिशा तय हो सकती है। यहाँ पर परिवार, भविष्य, जिम्मेदारियां सबके साथ मिलकर बात करके आगे बढ़ना होगा। अब यहाँ पर उस व्यक्ति की सोच को समझिए जिसे आप चुनना चाहते हैं। केवल आकर्षण से नहीं यहाँ पर रिश्ता बढ़ पाएगा। भावनात्मक स्थिरता यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी। एक क्लोजनेस जो होती है, एक मेंटल कंपैटिबिलिटी होती है, यहाँ पर इस ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप केवल साथी नहीं चुन रहे हैं, जीवन साथी चुन रहे हैं। देखिए, इस पूरे माह सबसे ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन, स्वयं की समझ और ईमानदारी। यदि आप दिल की सुने लेकिन दिमाग भी साथ रखें, यदि आप प्यार दें लेकिन समझदारी ना छोड़े, तो यह महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित हो सकता है। उपाय स्वरूप हमारे कन्या राशि के जातक क्या कर सकते हैं? प्रेम में स्थिरता लाने के लिए, विश्वास को गहरा करने के लिए आप शुक्रवार के दिन कुछ समय निकाल कर अपने साथी के साथ बैठिए और उनके साथ अपनी मन की इच्छाओं को शेयर करिए, अपने भविष्य के बारे में बात करिए। शब्द नहीं मिल रहे हैं तो दिल से ही बात करिए, आराम से लेकिन बैठ के समय जरूर बिताएं। उसके अलावा ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से। इससे जो आपका रिश्ता है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जो विचार है, मूल्य है, जो इन सब का सामंजस्य है, वो इम्प्रूव होता हुआ दिखाई देगा। और आप क्या कर सकते हैं? शनिवार को शनि मंदिर में जाकर यथाशक्ति दान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डिले हो रहा है या एक मेंटल ब्लॉक आपको दिख रहा है, वहां पे वो आपको इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। तो यह आसान से उपाय हमारे कन्या राशि के जातक कर सकते हैं अपने प्रेम जीवन को ठीक करने के लिए। कुल मिलाकर यह महीना आपके लिए चुनावों का है, परीक्षाओं का है, निर्णय का है, लेकिन साथ ही अगर आप सोच समझकर कदम बढ़ाएंगे, दिल और दिमाग को साथ रखेंगे और ईमानदारी से देखेंगे, तो यह आपका जीवन बदल सकता है, आपका रिश्ता मजबूत बना सकता है और आपकी भावनाओं को स्थिर दिशा दे सकता है। इसलिए 2026 जनवरी की शुरुआत आपके लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि नई शुरुआत है। प्यार, आकर्षण, समझदारी, स्थिरता सब आपके हाथ में है। बस जाने, समझे और चुने, और दिल से, दिमाग से और विश्वास से। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।